डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का फॉर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आइए हम लोग एनडीए की सीरीज में जो ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम रिवर्स का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। कल आप लोगों ने इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और नॉर्थ इंडिया की हम लोगों ने जो चिनाब, रावी, सतलज, झेलम और ब्यास जो रिवर है उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों के ऊपर। एक बार फिर से मैं आपको फ्लैशबैक में थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले देख रहे थे गंगा रिवर पढ़ा था। गंगा रिवर का ओरिजिन पॉइंट हम लोग देख रहे थे गंगोत्री ग्लेशियर या गोमुख करके जो जगह थी। आप सब लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि गंगा रिवर का कुछ हम लोगों ने डायरेक्शन के बेसिस पे आप लोगों को यहाँ समझाने का प्रयास किया है। आप लोग देख रहे हैं ये गंगा रिवर आपको गंगोत्री ग्लेशियर वाले पार्ट से निकलते हुए दिखाई दे रही है। उत्तराखंड का जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से गंगा रिवर ऐसे निकल कर आ रही है। देख रहे होंगे आप लोग उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख, ठीक है। यहाँ से ये गंगा रिवर का ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। देख रहे होंगे ये यहाँ पर हम लोग ये गंगा रिवर कुछ इस तरह से, ठीक है। ये कहाँ जाकर ड्रेन हो रही है आप लोग देख रहे होंगे बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। माउथ ऑफ द गंगास आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो गंगा रिवर का ओरिजिन पॉइंट आप लोगों ने देख लिया। गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख उत्तराखंड से गंगा रिवर का ओरिजिन पॉइंट है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल होते हुए कहाँ जाकर ये ड्रेन होती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर के ड्रेन होती है, ठीक है। कुछ बड़े बड़े सिटी भी आपको इसके किनारे दिख रहे होंगे, जैसे पटना है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, कानपुर है, ठीक है। कानपुर यहाँ आप लोगों ने देख लिया होगा, ये आगरा के किनारे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कानपुर ये गंगा के किनारे, फिर इलाहाबाद गंगा के किनारे, वाराणसी, पटना, फिर आप लोग देखेंगे कन्नौज, ये कन्नौज, ऋषिकेश है ना, भागलपुर है, बक्सर है, ये सब आप लोग देखेंगे किस रिवर के किनारे, गंगा रिवर के किनारे, ठीक है। अब आप लोग गंगा की ट्राइब्यूटरीज देख रहे थे, तो सबसे पहले आप लोग देखें गंगा की ट्राइब्यूटरीज रिवर में, तो आप लोगों को रामगंगा सबसे पहले दिखाई देगी, ठीक है। रामगंगा आपको दिखाई दे रही है सबसे पहले, ये आप लोग देख रहे हैं कन्नौज के पास जाकर गंगा नदी में गिर रही है। कन्नौज के बाद आप लोग देखेंगे गोमती रिवर इस तरीके से आ रही है, गोमती रिवर है ना। लखनऊ और जौनपुर इसी के किनारे हम लोग देखते हैं, ये लखनऊ दिख रहा है ना, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है लखनऊ, ठीक है। गोमती के बाद आप लोग देख रहे हैं ये आपकी एक रिवर आ रही है, कौन सी रिवर है, घाघरा रिवर, ठीक है। घाघरा के बाद हम लोग देख रहे हैं गंडक, ठीक है। गंडक के बाद आप लोग देख रहे हैं कोशी रिवर, जिसको हम शोरो ऑफ बिहार के नाम से भी जानते हैं, शोरो ऑफ बिहार। और आगे आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर एक महानंदा रिवर इसमें आकर के मिलेगी, कौन सी रिवर, महानंदा रिवर, ठीक है। सिक्किम वाले पार्ट से निकल कर आ रही, इस मैप के आपको नहीं दिखाया लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि महानंदा जो रिवर है वो भी इसकी ट्राइब्यूटरीज रिवर है। तो देखिए ट्राइब्यूटरीज में आप लोग देखो रामगंगा फर्स्ट ट्राइब्यूटरी, हम लोग देखो ये हम लोग गंगा की ट्राइब्यूटरीज देख रहे हैं, कौन से हैंड की, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, तो आप लोग देख रहेंगे कि ये लेफ्ट हैंड ट्राइब्यूटरी है। आप लोग हमेशा याद रखना जो रिवर जिस साइड में फ्लो हो रही है उसमें अपने आप को जिस साइड वो फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में अपना चेहरा कर लेना, मुंह कर लेना, और जिस साइड हमारा राइट हैंड होगा वो राइट हैंड ट्राइब्यूटरी होगी, जो लेफ्ट हैंड होगा वो लेफ्ट हैंड ट्राइब्यूटरी। क्योंकि कई बार बच्चों के डाउट होते हैं सर हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि ये रिवर का लेफ्ट हैंड ट्राइब्यूटरी होगा, ये राइट हैंड ट्राइब्यूटरी होगा, तो आप लोग कैसे पता लगाओगे, उस रिवर के फ्लो के डायरेक्शन से, है ना। जिस तरफ उस नदी का पानी बह रहा है उस साइड अपने आप को खड़ा करके हमने मान लिया, है ना। जिस साइड पानी बह के जा रहा है उस साइड हमारा चेहरा हम लोग कर लेंगे, और जिस साइड हमारा राइट हैंड होगा वो राइट हैंड ट्राइब्यूटरी, और जिस साइड हमारा लेफ्ट हैंड होगा वो लेफ्ट हैंड ट्राइब्यूटरी होगी। तो इसके देखो लेफ्ट हैंड ट्राइब्यूटरी में रामगंगा, ठीक है, गोमती, गंडक, कोशी, घाघरा और महानंदा, ये सब इसकी मेन ट्राइब्यूटरी है। जो आप लोग देख रहे होंगे कि हिमालयन का जो फुट हिल वाला पार्ट है उस फुट हिल वाले पार्ट से आकर के कहाँ जाकर गिरती है, गंगा रिवर में। यदि आप लोग राइट हैंड ट्राइब्यूटरीज देखेंगे तो राइट हैंड ट्राइब्यूटरीज देखो, एक ये सोन रिवर आपको दिखाई दे रही है ऐसे, सोन रिवर देखो पटना के पास जाकर गिर रही गंगा में ऐसे, ठीक है। और एक ये आपको कौन सी रिवर दिखाई दे रही है, यमुना रिवर, कौन सी रिवर है, यमुना, ठीक है, यमुना रिवर। और दूसरा हम लोग कौन सा बता रहे हैं, सोन रिवर। ये दोनों जो रिवर है आपकी ये किसकी ट्राइब्यूटरीज रिवर है, गंगा की राइट हैंड ट्राइब्यूटरी है, गंगा की कौन सी, राइट हैंड ट्राइब्यूटरी। समझ में आया। देखो सबसे पहले ये गंगा रिवर का ओरिजिन हम लोगों ने कहाँ बताया है,
गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख उत्तराखंड से, है ना। कौन कौन सी रिवर के रूप में आ रही है, तो आप लोगों को पता है कि अलकनंदा और भागीरथी के रूप में आती निकल करके, और देवप्रयाग के पास आकर इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा। यानी कि अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के गंगा का फॉर्मेशन कर रही थी। और ये हम लोगों ने गंगा की ट्राइब्यूटरीज रिवर देख ली है, रामगंगा, गोमती, गंडक, घाघरा, कोशी और महानंदा। अब आप लोग देखेंगे ये राइट से हम लोग दे दी जाएंगे, ईस्ट से वेस्ट में इनका सीक्वेंस हम लोगों से पूछा जाता है, या तो ईस्ट से वेस्ट पूछेगा या वेस्ट से ईस्ट पूछेगा। तो आप लोग बताएंगे सबसे पहले महानंदा, फिर कोशी, फिर गंडक, फिर घाघरा, फिर गोमती और फिर रामगंगा। तो ये ईस्ट से वेस्ट में इसका सीक्वेंस हो जाएगा। और यदि आप वेस्ट से ईस्ट में जाएंगे तो रामगंगा, ठीक है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी और महानंदा, ठीक है। तो आप लोग ये गंगा का जो ट्राइब्यूटरीज रिवर है ना, इन ट्राइब्यूटरीज को आप ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में आप लोग याद रखिएगा। इनकी ट्राइब्यूटरीज रिवर हम लोगों से सीक्वेंसली अरेंज करवाई जाती है, ठीक है। गंगा रिवर हम लोगों ने देख लिया, इसके किनारे जो मेजर बड़े शहर थे वो भी हम लोगों ने देख लिया है ना। जैसे कन्नौज है ना, कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, पटना है ना, भागलपुर है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, ठीक है, शुक्लागंज है। तो ये सब के सब जो सिटी आपको किसके किनारे मिल जाएंगे, गंगा रिवर के किनारे। क्योंकि ये भी एक हमारा फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है कौन सी सिटी रिवर बैंक के किनारे है, कौन सी नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। ये गंगा रिवर हो गई। फिर आगे आप लोग देखिए, इधर से हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर आ रहे हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। गंगा रिवर आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना, गंगा रिवर, क्योंकि ज़्यादातर पूछा भी जाता है। इधर ब्रह्मपुत्र रिवर आप लोग देख रहे होंगे, हम लोगों ने यहाँ मानसरोवर लेक के पास चेमियांगडुंग ग्लेशियर बताया था, यहाँ से रिवर ऐसे जा रही थी। और हम लोगों ने बोला था ये नामचा बरवा माउंटेन था, नामचा जो बरवा माउंटेन हिल्स वाला पार्ट था, यहाँ से आप लोग देख रहे थे कि ये जो रिवर है ये यू टर्न लेकर के अरुणाचल प्रदेश से कहाँ इंटर कर जाती, हमारे इंडिया में। कहाँ इंटर कर जाती, हमारे इंडिया में, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं ना कि यू शेप्ड ये आकार ले रही है, और यहाँ नामचा बरवा क्या है, माउंटेन है, ठीक है। आप लोगों को यदि पूछा जाए तो आप लोग बता देना कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश में जो यांगयाप पास है, यांगयाप जो दर्रा है उसके नियर से इंडिया में इंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश से असम, और असम से फिर कहाँ जाकर गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा ब्रह्मपुत्र रिवर है, और ब्रह्मपुत्र रिवर को देखो हम लोग सांगपो के नाम से भी जान रहे हैं। किस नाम से, सांगपो के नाम से। इसकी ट्राइब्यूटरीज रिवर आप लोग देख रहे हैं, कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज रिवर आपको दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पर लोहित एक रिवर आपको दिख रही होगी, लोहित दिखी, लोहित रिवर आपको। फिर लोहित के बाद आप लोग देख रहे होंगे तिस्ता रिवर, सॉरी सुबनश्री है। कौन सी रिवर है, सुबनश्री, ठीक है। लोहित, लोहित के बाद हम लोगों ने क्या देखा, सुबनश्री। सुबनश्री के बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ से एक धनश्री रिवर जाएगी। कौन सी रिवर है, धनश्री, ये आपको दिखाई दे रही ना, धनश्री रिवर है ना, सुबनश्री, धनश्री, ठीक है। ये आप देखेंगे यहाँ से एक बराक रिवर भी ऐसे आएगी, बराक रिवर भी आप लोग देखेंगे यहाँ पर आकर के मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोग देखेंगे यहाँ पर तो ये कामेंग है ना, ये दिबांग, ठीक है, मानस है ना, रायदाक, इस तरह से आप देखेंगे तिस्ता, ठीक है। ये आपका जमुना, ये जमुना तो हम लोग बांग्लादेश में इसके नाम से जानते हैं, और एक जमुना नदी भी आकर इसमें मिलती है, ठीक है। तो मेन इसकी जो ट्राइब्यूटरीज है कौन कौन है, लोहित है, तिस्ता है, सुबनश्री है, धनश्री है, संकोस है, ठीक है, मानस है। ये सारी इसकी मेजर क्या है, ट्राइब्यूटरीज है, ठीक है। ज़्यादातर ये सुबनश्री, धनश्री, तिस्ता, लोहित, दिबांग, दिहांग, इनके बारे में हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो कौन सी राइट हैंड ट्राइब्यूटरी या कौन सी लेफ्ट हैंड ट्राइब्यूटरी, इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों से नॉर्मली पूछा जाता है, ठीक है। ये हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र रिवर देख लिया, और ये दोनों आप देख रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर और ये गंगा रिवर दोनों मिलकर के हम लोग देख रहे हैं कहाँ जाकर गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा का फॉर्मेशन कर रही है। आप लोगों ने नाम भी देख लिया, इसको हम पद्मा के नाम से जान रहे हैं, ये जमुना के नाम से जान रहे हैं। और दोनों आप लोग देखेंगे मेघना जो रिवर है, ये जब इसमें आकर के गिरती है तब हम देखेंगे मेघना के नाम से दोनों किस में जाकर गिरेगी, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाएगी, ठीक है।
तो ब्रह्मपुत्र रिवर हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने गंगा रिवर भी देख लिया। ठीक है, आगे हम लोग चलें तो आप लोग देखेंगे आगे आपको, है ना, गंगा की जो रिवर्स है उनको और थोड़ा सा मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है कुछ। है ना, ये गंगा आपको दिख ही रही होगी, ये भागीरथी और ये अलकनंदा। ठीक है, ऋषिकेश, हरिद्वार, है ना। सबसे पहले देखो ये रामगंगा रिवर आ रही है ऐसे, यहाँ आपको और ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा होगा, है ना। रामगंगा के बाद हम लोग देख रहे थे गोमती रिवर आ रही है ऐसे। ठीक है, गोमती रिवर में आप देख रहे हैं साल रिवर भी आकर मिल रही है, और शाल और गोमती दोनों, यानी कि साल रिवर का पानी गोमती में आएगा और गोमती उसका पानी लेकर के कहाँ आ जाएगी, गंगा में, है ना। फिर आप लोग देख रहे होंगे ये कौन सी रिवर है, घाघरा, और ये कौन सी रिवर है, राप्ती। तो राप्ती अपना पानी किसको लाकर देगी, घाघरा को, और घाघरा किस में जाकर ड्रेन हो जाएगी, गंगा में। ठीक है, तो घाघरा की ट्राइब्यूटरी कौन कौन है, राप्ती रिवर भी है, शारदा रिवर भी है। शारदा रिवर भी आपको दिख रही है ना ऐसे, शारदा रिवर भी आप लोग देख रहे हैं किस में जाकर ड्रेन हो रही है, घाघरा रिवर में। फिर देखिए घाघरा के बाद ये गंडक। ठीक है, गंडक के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर आगे कोशी रिवर, ये कोशी रिवर हम लोगों को दिखाई दे रही है, और ये महानंदा रिवर। वहाँ पर महानंदा रिवर आपको दिखाई नहीं दे रही थी, यहाँ महानंदा रिवर आपको दिखाई इजीली दे जाएगी। ठीक है, तो देखो सीक्वेंस, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी और महानंदा। ठीक है, मैं बार बार आपको सीक्वेंस पे फोकस कर रहा हूँ कि आप लोग वेस्ट से ईस्ट में या ईस्ट से वेस्ट में आप लोगों को सीक्वेंस अच्छे से याद रखना है, क्योंकि लास्ट ईयर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, फिर देखो ये सोन रिवर। ठीक है, ये सोन रिवर आप लोगों को दिखाई दे रही है, और ये यहाँ से हम लोग एक इसको लेकर आए यमुना रिवर को, है ना। ये इलाहाबाद के पास कौन आपको दिख रहा है, कौन दिख रहा है आपको, यमुना रिवर। ठीक है, तो ये यमुना और ये सोन, ये इसकी राइट हैंड की ट्राइब्यूटरी हो गई, और ये ऊपर आप देख रहेंगे तो लेफ्ट हैंड की ट्राइब्यूटरी हो गई। ठीक है, आगे हम लोग चलें, आगे हम लोग चलेंगे तो आपको एक रिवर और हम लोग देख रहे थे नॉर्थ इंडिया की, कौन सी रिवर, इंडस रिवर। ठीक है, ये इंडस रिवर आप लोगों को दिखाई दे रही होगी ऐसे, ये यहाँ से हम लोग इसको निकाल के लेके आए हैं, है ना। बोखारचू ग्लेशियर के बारे में हम लोगों ने कल बताया था, ये बोखारचू ग्लेशियर से हम इंडस रिवर को लेकर ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, दिख गया होगा, जो ब्लैक मैंने मार्कर से आपको बनाया है ये इंडस रिवर है। ओरिजिन पॉइंट हमने इसका देख लिया था, कहाँ, बोखारचू ग्लेशियर, मानसरोवर लेक, तिब्बत से निकाल के लाए थे हम इसको, और कहाँ जाकर हम लोग ड्रेन कर रहे हैं, अरेबियन सी में। कहाँ जाकर ड्रेन कर रहे हैं, अरेबियन सी में। ठीक है, अब देखो इसकी ट्राइब्यूटरीज के बारे में हम लोग बात करें तो एक तो आपको ये जास्कर रिवर दिख रही है, दिख रही है ना जास्कर। ठीक है, एक आपको ये शोक रिवर दिखाई दे रही, शोक, है ना, जास्कर, शोक। फिर इधर देखिए गिलगित, ये गिलगित रिवर है। ठीक है, फिर इधर आप लोग देखिए स्वात, स्वात। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ देखेंगे ये काबुल, है ना। काबुल के बाद आप देखेंगे कुर्रम, है ना, गोमल, काबुल, कुर्रम, गोमल, है ना। और इधर हम लोग देख रहे हैं जास्कर, और जास्कर के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, शोक, क्या दिखाई दे रहा है, शोक। तो इसकी ट्राइब्यूटरीज रिवर में हम लोग किस किस को आइडेंटिफाई करेंगे, ट्राइब्यूटरीज रिवर में देखो इंडस की एक हम लोगों को दिखाई दे रही जास्कर, एक हम लोगों को यहाँ दिखाई दे रही शोक, है ना, गिलगित। ये तीन तो आपको इंडिया में दिखाई दे रही है ना, जास्कर, शोक और गिलगित, है ना। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं स्वात। वैसे आप लोगों ने स्वात वैली का नाम भी सुना होगा कि स्वात जो वैली है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। स्वात, स्वात के बाद काबुल, काबुल के बाद कुर्रम, और कुर्रम के बाद हम देख रहे हैं गोमल। ठीक है, तो गोमल, काबुल, है ना, कुर्रम, स्वात, गिलगित, शोक और जास्कर, ये सब की सब किस रिवर की ट्राइब्यूटरीज रिवर है, इंडस रिवर की। ठीक है, आप लोगों को मैं इसलिए मैप पे बता रहा हूँ क्योंकि आपसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड ट्राइब्यूटरीज पूछ सकता है। तो ये गोमल हो गया, है ना, कुर्रम हो गया, काबुल हो गया, स्वात हो गया, गिलगित है और शोक है। ये सारी की सारी इसकी राइट हैंड ट्राइब्यूटरी है, और जो जास्कर रिवर है वो इसकी
लेफ्ट हैंड ट्राइब्यूटरी है। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे जो हमारी इंडिया की चिनाब रिवर भी किस में जाकर गिर रही है, इंडस में, ठीक है। तो चिनाब रिवर और आप लोग यहाँ देख रहे हैं जास्कर रिवर, ये इसकी लेफ्ट हैंड ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। और बाकी ऊपर में जो मैंने बताई आपको ये सब इसकी राइट हैंड ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। समझ में आया? देखिए एक बार फिर से, जास्कर रिवर, ठीक है, शोक रिवर, ठीक है, गिलगित रिवर, ठीक है, गिलगित के आगे हम लोग जा रहे हैं स्वात, ठीक है, स्वात के बाद हम देख रहे हैं काबुल, काबुल के बाद हम लोग देख रहे हैं कुर्रम, कुर्रम के बाद हम लोगों ने देखा है गोमल, ठीक है। ये सब इसकी ट्राइब्यूटरी रिवर है राइट हैंड साइड, किस रिवर की, इंडस रिवर की, ठीक है। और लेफ्ट हैंड में हम लोग बता रहे हैं एक चिनाब रिवर है और एक हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जास्कर रिवर है, ठीक है। रह जाएगा आपको जास्कर याद रखना, ये हमारा लद्दाख वाला जो पार्ट है, क्योंकि इंडस रिवर अब टोटली किस वाले यूटी से आपकी फ्लो रही है, किस यूटी से फ्लो रही है, लद्दाख से सिर्फ, है ना। JNK वाले पार्ट में अभी आपको जाती हुई दिखाई नहीं देगी, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? इंडस रिवर का सिस्टम समझ में आ गया, ब्रह्मपुत्र रिवर का सिस्टम आप लोगों को समझ में आ गया, गंगा रिवर का सिस्टम आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमारी कुछ हम लोगों ने देखा था साउथ वाले पार्ट में कुछ रिवर हमारी, जहाँ से हम लोग कल कंटिन्यू किए हुए थे, है ना। हम लोगों ने हुगली रिवर के बारे में चर्चा कर ली थी, ठीक है। हुगली के बाद हम लोग दामोदर रिवर को भी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। हम लोग हुगली रिवर भी देख चुके थे और हम लोगों ने दामोदर रिवर भी देख लिया था, हम लोगों ने महानदी भी देख लिया था। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, वेस्ट बंगाल धुलिया से हुगली रिवर आती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन हो जाती है। इस रिवर का नाम हम लोगों ने बताया था हुगली, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट इसका कहाँ पर है, हुगली रिवर का, हुगली रिवर का ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर है, याद रह जाएगा, धुलिया, वेस्ट बंगाल, ठीक है। फिर हम लोग देख रहे थे छोटा नागपुर प्लेटू जो है उसके पलामू से दामोदर रिवर निकलती है जो हुगली रिवर में जाकर ड्रेन हो जाती है। रिवर का नाम क्या था, दामोदर रिवर। और इस दामोदर रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं, शोरो ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। जैसे कोशी रिवर को हम क्या बोलते हैं, शोरो ऑफ बिहार, वैसे ही दामोदर रिवर को शोरो ऑफ वेस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता है। फिर हम लोग देख रहे थे कि छत्तीसगढ़ का जो सिहावा पर्वत था, या सिहावा जो हमारा हिल्स है, वहाँ से महानदी का ओरिजिन है। और ये महानदी भी कहाँ जाकर ड्रेन हो रही है, बे ऑफ बंगाल में, है ना। रिवर कौन सी आपकी, महानदी, ठीक है। और इस महानदी पर ही हम लोग देखते हैं हमारे इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड, ठीक है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इस महानदी के किनारे आपको कटक एक डिस्ट्रिक्ट मिलता है। जो कटक डिस्ट्रिक्ट है वो काय के लिए फेमस है, आप सभी को पता है कि हमारा जो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कटक में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे चलें तो आप सभी लोगों को पता है साउथ वाले पार्ट में महानदी के नीचे जब हम आएंगे तो एक आपको साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर मिलेगी जिसका नाम है गोदावरी रिवर, ठीक है। आप लोग देखेंगे महाराष्ट्र में जो नासिक है, इस नासिक के पास में हम लोग त्र्यंबकेश्वर पर्वत हम लोग बताते हैं। इस त्र्यंबकेश्वर से हम लोग किस रिवर का ओरिजिन करवाएंगे, गोदावरी रिवर का। और इस गोदावरी रिवर को हम लोग कहाँ ड्रेन करेंगे, बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पर ड्रेन करेंगे, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर वर्धा, प्राणहिता, पूर्णा, ठीक है, बेनगंगा, पेनगंगा, ये इसकी ट्राइब्यूटरीज रिवर हैं। तो देखो मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाह रहा हूँ जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हम लोगों को कन्फ्यूजन करता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा रामगंगा और महानंदा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा रामगंगा और महानंदा ये दोनों ट्राइब्यूटरीज है गंगा रिवर की, ठीक है ना, याद रह जाएगा। रामगंगा और महानंदा किसकी ट्राइब्यूटरीज है, गंगा रिवर की। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा पेनगंगा और बेनगंगा, ये दोनों ट्राइब्यूटरीज है किसकी, गोदावरी रिवर की, पेनगंगा और बेनगंगा, ठीक है। इसके नीचे हम लोग जाएंगे तो हम लोग देखेंगे दूधगंगा और पंचगंगा, ठीक है। तो दूधगंगा और पंचगंगा किसकी ट्राइब्यूटरीज है, कृष्णा रिवर की, ठीक है, याद रह जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारे सामने बिल्कुल। रामगंगा और महानंदा गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरी से, गंगा की सहायक नदी है। पेनगंगा और बेनगंगा गोदावरी की ट्राइब्यूटरी है और पंचगंगा और दूधगंगा कृष्णा की ट्राइब्यूटरी है, ठीक है।
तो आप लोग यहाँ याद रखेंगे पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, पूर्णा, ये सब किसकी ट्राइब्यूटरीज है? गोदावरी रिवर की। आगे हम लोग चलेंगे, महाराष्ट्र में ही हम लोगों को महाबलेश्वर मिलता है। महाराष्ट्र में कौन सी जगह है? महाबलेश्वर। तो इस महाबलेश्वर से एक रिवर का ओरिजिन पॉइंट होता है। कौन सी रिवर है? कृष्णा रिवर। ये कौन सी रिवर थी? गोदावरी, है ना। गोदावरी जो रिवर है हमारे इंडिया की, या साउथ इंडिया की बोलेंगे, है ना। हमारे इंडिया की तो हम लोगों ने गंगा बता दी थी कि गंगा रिवर हमारे इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, और ये जो गोदावरी है ये हमारे साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। गोदावरी रिवर का स्पेशल कैरेक्टर हम लोगों ने क्या देखा? गोदावरी जो रिवर है साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, 1465 किलोमीटर हम लोगों को इसकी लेंथ मिलती है। ठीक है, आगे हम लोग कृष्णा रिवर की बात कर लिए हैं। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन पॉइंट है, और ड्रेन पॉइंट हम लोगों को कॉमन मिल ही रहा है। कहाँ पर ड्रेन पॉइंट कहाँ पर है इनका? बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे हम लोग चलें तो आप लोगों को पता होगा कर्नाटका जो आपका स्टेट है, उस कर्नाटका में कोलार डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटका का कोलार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और यहाँ पर एक हिल्स है जिसका नाम है नंदी दुर्ग हिल्स, नंदी दुर्ग हिल्स। ठीक है, तो कर्नाटका का कोलार डिस्ट्रिक्ट नंदी दुर्ग हिल्स से हम लोग देख रहे हैं, है ना। किस रिवर का ओरिजिन है? पेन्नार रिवर। पेन्नार रिवर का ओरिजिन यहाँ से हो रहा है, और ये पेन्नार रिवर कहाँ जाकर ड्रेन हो रही है? बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन हो रही है। आगे आप अगेन वापस कर्नाटका हम लोग आ जाएंगे। कर्नाटका का वही कोलार डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से पलार रिवर निकलती है, और ये पलार रिवर भी आप लोग देखेंगे कहाँ जाकर ड्रेन होगी? तो पलार रिवर भी ड्रेन होगी कहाँ जाकर के? बे ऑफ बंगाल में। और पलार रिवर के नीचे हम लोग आएंगे तो आप लोगों को कौन सी एक रिवर मिल जाएगी साउथ वाले पार्ट में? कर्नाटका जो हमारा स्टेट है, इस कर्नाटका स्टेट में हम लोगों ने कुर्ग डिस्ट्रिक्ट पढ़ा है। आप लोगों को पता होगा कॉफ़ी बोर्ड के लिए फेमस है ये, है ना। यहाँ पर हम लोगों को कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलेगा, कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र भी मिलेगा यहाँ पर। तो कर्नाटका का जो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे ब्रह्मगिरी हिल्स आपको मिल जाएगी। यहाँ से एक रिवर आपकी निकलेगी कावेरी रिवर, और ये जो कावेरी रिवर है कहाँ जा कर के ड्रेन हो जाएगी? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, और उसके नीचे हम लोग आएंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ जो आपका तमिलनाडु का मदुरई डिस्ट्रिक्ट है, इस तमिलनाडु के मदुरई डिस्ट्रिक्ट से आप लोग देखेंगे एक वेगई रिवर निकलेगी जो गल्फ ऑफ मन्नार, और वहाँ से हम लोग देखेंगे बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी, और इस रिवर का नाम हम लोगों ने क्या बताया है? वेगई रिवर। ठीक है, इस मदुरई जो आपका सिटी है इसको हम लोग सिटी ऑफ फेस्टिवल के नाम से जानते हैं, त्योहारों के नगर के नाम से भी हम इसको जानेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया कि जो हमारे इंडिया का साउथ पार्ट है, ठीक है, हमारे इंडिया का जो साउथ पार्ट है उसमें कुछ रिवर्स का आप लोगों को लोकेशन दिखाई दे रहा होगा कि कुछ रिवर्स आपकी कैसे हैं, कहाँ से? साउथ वाले पार्ट से हम लोग नॉर्थ वाले पार्ट की तरफ जा रहे हैं तो वेगई है। ठीक है, कावेरी रिवर है, पलार है, पेन्नार है, कृष्णा है, गोदावरी है, महानदी है, स्वर्ण रेखा है, दामोदर है और हुगली है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे सीक्वेंस है हमारी रिवर का। आपसे सीक्वेंस हमसे पूछेगा तो आप लोग बता देंगे ना सीक्वेंस। देखो सबसे पहले आप लोग जाएंगे, ये वेगई रिवर है। कौन सी रिवर है? वेगई। ठीक है, वेगई के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, कौन सी रिवर आ रही है? कावेरी। ठीक है, कावेरी के ऊपर हम लोग जाएंगे पलार। ठीक है, पलार के ऊपर हम लोग जाएंगे पेन्नार। ठीक है, पेन्नार के ऊपर हम लोग जाएंगे कृष्णा। ठीक है, कृष्णा के ऊपर हम लोग जाएंगे गोदावरी। ठीक है, गोदावरी के ऊपर हम लोग गए महानदी। महानदी के ऊपर हम लोग जाएंगे, महानदी के ऊपर हम लोग जाएंगे यहाँ पर, तो आप लोग देखेंगे कौन सी रिवर आ जाएगी? स्वर्ण रेखा। कौन सी रिवर आएगी? स्वर्ण रेखा रिवर। ठीक है, स्वर्ण रेखा के ऊपर हम जाएंगे तो आप लोग देखेंगे एक हुगली रिवर है, और इस हुगली में आकर कौन गिर रही? दामोदर। तो पहले दामोदर, और दामोदर के बाद फिर हम लोग देखेंगे हुगली। ठीक है, और उसके ऊपर हम लोग जाएंगे तो हमें गंगा रिवर दिखाई देगी। तो इस तरह से आप लोगों से पूछे कि आप लोग ईस्टर्न घाट पर क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं इंडिया के साउथ वाले पार्ट्स ऑफ, कहाँ जा रहे हैं? कलकत्ता की तरफ जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है? रिवर को सिक्वेंसली अरेंज करना है कि कौन सी रिवर पहले आएगी और कौन सी रिवर बाद में आएगी। तो हम रिवर को सिक्वेंसली अरेंज ईजिली कर पाएंगे। आप लोग कावेरी से स्टार्ट करना और आप लोग हुगली रिवर पे जाकर के फिनिश कर देना। कावेरी, पलार, पेन्नार, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, स्वर्ण रेखा, इसके बीच में स्वर्ण रेखा और बैतरणी दोनों आपको दिखाई देगी, है ना, दामोदर और हुगली।
ठीक है। इस प्रकार से आप लोग सिक्वेंसली अरेंज कर देंगे। एटलस में आप लोग जाके देखना मैप में, तो आपको और ज़्यादा क्लियरली आपको दिखाई देगा कि कौन सी रिवर आपकी साउथ वाले पार्ट में कहाँ से निकल रही है, किस किस स्टेट से फ्लो होकर वो जाएगी। कल मैं आपको एटलस में भी खैर इसको बताऊंगा। सारी जो रिवर्स है इनको हम लोग एटलस के थ्रू भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ये जो सारी साउथ वाली जो रिवर मैंने आपको बताई है, कहाँ से लेकर दामोदर रिवर से लेकर वैगई रिवर तक इनकी लोकेशन कहाँ है, इनको मैं मैप पर आपको बताऊँगा ही सही। ठीक है, ये साउथ वाली रिवर्स हम लोगों ने देखी है। आगे हम लोग सेंट्रल यदि इंडिया की बात कर लें, ठीक है, तो सेंट्रल वाले पार्ट में यदि हम लोग चलेंगे, देखिए सेंट्रल यदि इंडिया में हम लोग चलें तो हमारे मध्य प्रदेश में आप कुछ जो रिवर्स निकल के जाती है उनके बारे में आप लोग देखें तो हमारा कुछ मध्य प्रदेश इस तरह से हम लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, आप लोग देखेंगे ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल्स है, ये अमरकंटक पीक है। ठीक है, अमरकंटक पीक है मैकाल रेंज की, है ना, लगभग 1035 ऐसे कुछ इसकी आपको मीटर हाइट मिल जाएगी। अमरकंटक जो पीक है आप लोग देखेंगे यहाँ से 2 रिवर का ओरिजिन होता है। एक रिवर हम अमरकंटक से लेके आ रहे हैं नर्मदा रिवर, है ना, मध्य प्रदेश और इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हुए ये कहाँ पर जाकर ड्रेन हो जाती है, गल्फ ऑफ खंबात में। देख रहे होंगे आप लोग, गल्फ ऑफ खंबात वाले पार्ट में जाकर ड्रेन हो रही है कौन सी रिवर, तो आप लोग बता रहे हैं नर्मदा रिवर। जो नर्मदा रिवर है उसका ओरिजिन पॉइंट हम लोगों ने अमरकंटक हिल से, अमरकंटक पीक, मैकाल रेंज पूछेगा तो हम बता देंगे मैकाल, और डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो हम लोग बता देंगे अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश का अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से नर्मदा रिवर को लेकर आए हैं हम लोग और कहाँ जाकर हम लोगों ने ड्रेन किया है, गल्फ ऑफ खंबात में। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि जो नर्मदा रिवर है वो रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। नर्मदा रिवर किस में फ्लो होती है, रिफ्ट वैली में। रिफ्ट वैली मतलब आपको पता होना चाहिए कि जब किसी रॉक ब्लॉक में किसका डेवलपमेंट हो जाए, फॉल्ट का। और फॉल्ट क्या है, FAULT, फॉल्ट आप लोगों ने सुना होगा, एक वर्ड है फॉल्ट, है ना, FAULT, है ना। फॉल्ट का मीनिंग होता है फ्रैक्चर या क्रैक। जब टेंशनल फोर्स के कारण किसी रॉक ब्लॉक के अंदर कोई क्रैक या फ्रैक्चर डेवलप हो जाए तो उस क्रैक या फ्रैक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस क्रैक या फ्रैक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्ट। ठीक है, तो जब फ्रैक्चर या क्रैक डेवलप हो जाए और इस तरह से हो कि आजू बाजू वाला रॉक ब्लॉक अपनी जगह पर रहे और बीच वाले रॉक ब्लॉक का सब्सिडेंस हो जाए तो उससे जो वैली बनती है उस वैली को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। जैसे आप लोग देखिए ये बीच वाला जो रॉक ब्लॉक था इसका सब्सिडेंस हो गया और आजू बाजू वाला जो रॉक ब्लॉक है अपनी जगह पर है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे नर्मदा के ऊपर आपको ये विंध्याचल माउंटेन दिखेगा और नर्मदा के नीचे आप लोग देखेंगे तो सतपुड़ा माउंटेन दिखेगा। ठीक है, तो नर्मदा जो रिवर है किस में फ्लो होती है, रिफ्ट वैली में। ठीक है, और इसकी फ्लो ऑफ डायरेक्शन हम लोग देख रहे हैं, ये आप लोग ईस्ट से कहाँ जा रही है, वेस्ट में जा रही है, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। आगे आप लोग देखिए ये हमारा मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है बैतूल। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बैतूल। और इस बैतूल का यहाँ पर ये मुल्ताई विलेज है। कौन सा विलेज है, मुल्ताई विलेज। याद रखिएगा बेटा, ये अमरकंटक मैकाल रेंज अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट था, ये मुल्ताई विलेज बैतूल है ना, बैतूल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। बैतूल प्लेटो भी हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ से एक रिवर का ओरिजिन पॉइंट होता है ताप्ती रिवर या तापी रिवर। बैतूल से बुरहानपुर महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए कहाँ जाकर चली जाएगी, ये भी गल्फ ऑफ खंबात में चली जाएगी। इस रिवर का नेम क्या है, तापी रिवर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ताप्ती रिवर। ठीक है, याद रखिएगा गोरखपुर के पास में हम यूपी में राप्ती रिवर पढ़ते हैं, RAPTI राप्ती, और यहाँ हम लोग मध्य प्रदेश के बैतूल से जो लेकर जा रहे हो ताप्ती या तापी रिवर है। ये रिवर भी आप लोग देखेंगे रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। इसके नीचे आपको यहाँ पर गाविलगढ़ हिल्स मिल जाएगा। क्या मिलेगा, गाविलगढ़ हिल्स, गाविलगढ़ की हिल्स या पहाड़ी मिल जाएगी आपको महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर। तो गाविलगढ़ और सतपुड़ा के बीच से कौन जा रही है, ताप्ती नदी। और आप लोग देखेंगे विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से कौन जा रही है, नर्मदा नदी। दोनों जो रिवर है डेल्टा का फॉर्मेशन ना करते हुए एस्चुरियन का फॉर्मेशन करती है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इरोजन करके अपने साथ सेडिमेंट्स को लेकर नहीं जाती है और उन सेडिमेंट्स के परमानेंट डिपोजिशन से एक ट्रायंगुलर शेप का फॉर्मेशन नहीं करती है। जो सेडिमेंट्स को ले जा कर के गल्फ ऑफ खंबात में जा कर के डिपॉजिट करती भी होगी तो उनको जो सी वेव्स
या सी के अंदर जो इबेंटाइड आते हैं, ज्वार या भाटा आता है, वो उसको वापस से वहाँ से हटा देता है और परमानेंट ट्राइंगुलर शेप का वहाँ पर डिपोजिशन नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा नर्मदा और ताप्ती रिवर वेस्ट फ्लोइंग है, रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन करती है या रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, और ये किसका फॉर्मेशन कर रही है? एस्चुरियन का। किसका फॉर्मेशन कर रही है? एस्चुरियन का फॉर्मेशन। और जो नर्मदा रिवर है वो मध्य प्रदेश और इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में, 2 बराबर भागों में ये क्या करती है? डिवाइड करती हैं। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती रिवर आपको समझ में आ गया होगा। नर्मदा और ताप्ती रिवर के बाद हम लोग एक रिवर देखेंगे जो गल्फ ऑफ खंबात में जाती है, जिसका नाम है माही रिवर। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में यहाँ पर धार डिस्ट्रिक्ट है, और इस धार डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों ने अमझेरा का नाम यदि सुना होगा, तो धार के अमझेरा से हम माही रिवर का ओरिजिन देखते हैं। ये माही रिवर यहाँ से राजस्थान में जाती है और राजस्थान से गुजरात होकर के गल्फ ऑफ खंबात में जाकर गिर जाती है। ठीक है, एटलस में आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में इसकी लोकेशन आपको नहीं मिलेगी, राजस्थान से आपको मिलेगी। ठीक है, तो माही रिवर का ओरिजिन पॉइंट हम लोगों ने बताया धार, अमझेरा, मध्य प्रदेश, और ड्रेन पॉइंट हम लोगों ने देखा गल्फ ऑफ खंबात। तो मध्य प्रदेश की जो 3 आपको मेजर रिवर दिख रही है, ताप्ती रिवर, नर्मदा रिवर और माही रिवर, जो तीनों कहाँ जाकर ड्रेन हो रही है? गल्फ ऑफ खंबात में। ये जो हमारी माही रिवर है, इसका एक स्पेशल कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस कट करती है, 2 बार कट करती है। जो माही नदी है वो कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कितनी बार कट करती है? 2 बार। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया की ऐसी कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है? तो आपकी माही रिवर है। जब एक बार ऊपर जाएगी तब कट करेगी, और एक बार जब ये नीचे आएगी तब आप लोग देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कितनी बार ये कट करती है? 2 बार। ठीक है, कल में जो साउथ वाली हम लोगों ने रिवर पढ़ी, इसको मैं एटलस में मैप पे आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके जो कुछ गोदावरी, कृष्णा के मैक्सिमम जो फेमस ट्राइब्यूटरी है जो ज़्यादातर पूछी जाती है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कुछ जो रिवर है हमारी सेंट्रल इंडिया की, और एक हम लोग देखेंगे राजस्थान की लूनी और साबरमती, उनके बारे में आपको लोकेशन में बताऊँगा। आज आप लोग साउथ इंडिया की सारी रिवर्स को आप लोग एटलस में देखिए एक बार। मैं तो आपको कल बताऊँगा ही सही, उससे आपको दोबारा रिकॉल हो जाएगा, है ना। तो कल हम लोग वापस से जो हमारी रिमेनिंग रिवर्स है उनको में बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के लिए आप लोग एटलस में ज़रूर ये आज जो हम लोगों ने रिवर्स और ट्राइब्यूटरीज जो मैंने बताई आप लोग देखेंगे, खास करके एनडीए सीडीएस वाले जो बच्चे, क्योंकि उनसे इस तरह का एनालिटिकल क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में करके हम लोगों को ज़रूर बताएं, उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो देखते रहे, हमारी सीरीज़ में आप लगातार बरकरार बने रहे। आप वीडियो को ज़रूर देखें, लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आएगी। ठीक है, कल हम ज्योग्राफी का 3rd पार्ट आपके लिए लेकर आएंगे, 4th पार्ट, 3rd पार्ट आज हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, कल हम वापस से मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ में, कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।